Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number first of chapter Introduction to Graphs, class 8th Mathematics. The question is, plot the following points on a graph sheet. Verify if they lie on a line. हमें क्या करना है इसमें, ग्राफ शीट पे ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, तीन पार्ट दिए गए हमें। तीन पार्ट में फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ग्राफ शीट पे प्लॉट करना है और हमें ये बताना है कि क्या ये पॉइंट्स लाइन में लाई करते हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको जो ग्राफ पेपर, जो ग्राफ शीट है, इसको लेना है। यहाँ पे तीन पार्ट है, ए बी सी। मैंने तीनों पार्ट यहाँ पे शो किए हुए हैं, ए पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए, सी पार्ट के लिए। अगर आपके पास पेपर कम पड़ जाए तो आप दो शीट्स यूज़ कर सकते हो, दो पेज यूज़ करें या तीन करें, एक पेज पे एक पार्ट कर सकते हैं। अब करते हैं इसको कि कैसे इनको प्लॉट करें हम पॉइंट्स को। यहाँ पे ए पार्ट के लिए पहले मैं ले रहा हूँ। ए पॉइंट है, इसका ये जो कोऑर्डिनेट है ना 4, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जो 0 है ये वाई कोऑर्डिनेट है। किसी भी पॉइंट की, ध्यान से इसको बात को समझना है कि कोई भी जो पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। हमारे पास ये जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट है हर एक में, और ये वाई कोऑर्डिनेट। जो सबसे पहले होता है लिखा वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जो दूसरे नंबर पे होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, इसको हमने दे दिया ओ एक्स, ये एक्स एक्सिस होता है, और ओ वाई जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे मार्क किया हमने 1 2 3 4 5। हम इसके आगे भी मार्क कर सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्स का देखें, जो एक्स कोऑर्डिनेट है 4 4 4 और 4, इससे ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम 4 तक भी लिख सकते थे इसको। इसी प्रकार जो वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसमें वाई कोऑर्डिनेट 2 है, इसमें वाई कोऑर्डिनेट 6 है और इसमें 2.5 है। तो मैंने जहाँ पे 0 जो ओरिजिन है इसको हम 0 कंसिडर करते हैं। ओरिजिन 1 2 3 4 5 और ये 6 तक मार्क कर लिया। और इसमें क्या किया, ये जो एक यूनिट है 1 यूनिट 1 के इक्वल है। यहाँ पे ये स्केल जो होती है ये यूज़ कर रही है, तो यहाँ पे जो बिगर स्केयर है यहाँ पे जिसमें 10 डिविजन्स हैं, इसको मैंने चूज़ किया 1 यूनिट। फिर सेम उतना ही 1 यूनिट और आगे चले गए, 2 मार्क हो गया, 3 4 5। इसको ना तो आप कम करेंगे ना ही आप ज़्यादा करेंगे। इसी प्रकार मैंने इधर 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब हमें पॉइंट को मार्क कैसे करना है, देखें। ए पॉइंट है 4 0, इसका मीनिंग एक्स कोऑर्डिनेट है इसका 4 और वाई कोऑर्डिनेट है 0। आप सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मार्क करेंगे, तो यहाँ से आ गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट जो 4 है। और वाई 0 में अब आपको हाइट में चलना है, तो हाइट में तभी चलना है अगर आपके पास 1 होगा या 2 होगा। तो 0 है, तो 0 का मीनिंग आपने इसी एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर ही इसको ड्रा कर देना पॉइंट को। अब आप ऊपर जहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो 1 के लिए हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको पॉइंट को मार्क कर देंगे और ये हमारे पास जो पॉइंट आएगा 4 और 0 के लिए आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे ए, और ये आ गया 4 और 0। हम इसको थोड़ा सा ऐसे सर्कल बना देंगे इसके साथ कि ये पॉइंट हमारा मार्क हो गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 और 2। 4 और 2 के लिए एक्स, पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट लेना 4, तो ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट 4। वाई 2 का मीनिंग अब आप इस 4 से आप यहाँ पे आएंगे 1 और ये 2, स्ट्रेट लाइन में चलना आपको परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। तो ये आ गया 4 से 1 और ये 2। ये पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे बी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 और 2। तो यहाँ पे हमने इसको मार्क कर देना है, ये 4 और 2 के लिए आप इसको ऐसे थोड़ा सा गोल कर सकते हो। 4 और 2 ये क्या है, बी पॉइंट है। नेक्स्ट इसी प्रकार सी पॉइंट, और जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और 6। तो सी कोऑर्डिनेट, जो सी पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स 4 सब में चल रहा है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 4 ही चल रहा है, इसका मतलब यही पॉइंट आएगा। जो एक्स कोऑर्डिनेट है 4,
तो ये 4 यही इसका होगा, और उसके बाद कितना है 6, तो 6 हाइट में आपको चलना है, इसके ही जहाँ से सीधे चलते जाना आपने, और 6 के सामने यहाँ पे आपको पॉइंट मार्क कर देना है। तो ये आ गया आपके पास सी पॉइंट, जिसमें कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 और 6। नेक्स्ट आ गया डी पॉइंट। तो डी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और वाई कोऑर्डिनेट कितने हैं 2.5। तो ये 4 आ गया, जहाँ से स्टार्ट किया हमने 1 एक्स कोऑर्डिनेट के लिए 1 2 3 4, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2.5। तो 2.5 के लिए देखें यहाँ पे 1, ये 2, और अगर जहाँ पे आते हो तो 3 हो जाता है। 2 और 3 के बीच में क्या आ गया 2.5। तो इसको आपने क्या कर देना है, डी पॉइंट जो इसके बीच में आ गया, इसको मार्क कर देंगे आप यहाँ पे। तो ये आ गया डी, कितना आ गया 4 और 2.5, 4 और 2.5। अब ये पॉइंट हो गए मार्क हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमें ये बताना है कि वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन, कि क्या ये लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए इन पॉइंट्स को यहाँ से ये हम एक ये स्ट्रेट लाइन जो आ रही है, इसको हम क्या करेंगे ड्रा करेंगे। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट हमने मार्क किए हैं ए बी ये था, ये सी था, और ये डी, ये सभी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, लाई ऑन ए लाइन। तो ये हो गया हमारे पास ए पार्ट का, जो एक तो हमें पॉइंट्स जो थे ग्राफ शीट के ऊपर प्लॉट करने थे, वो हमने कर दिए, मार्क कर दिए। और नेक्स्ट हमें ये बताना था कि वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन, कि क्या ये लाइन में लाई करें। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन पे ही लाई करें। तो इसका फर्स्ट जो ए पार्ट का आंसर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी लाई ऑन ए लाइन, कि ये लाइन पे लाई करे हैं। नेक्स्ट करते हैं हम बी पार्ट को। अब बी पार्ट में क्या, हमें सेम इसी प्रकार से हम कोऑर्डिनेट्स ड्रा करेंगे। बी पार्ट्स में पी पॉइंट जो हमें वो प्लॉट करना है 1 1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1, वाई कोऑर्डिनेट है 1। अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखो कि कैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। पी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 1, तो पहले आपको एक्स कोऑर्डिनेट पे आना है, एक्स कोऑर्डिनेट है 1, तो यहाँ से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 1 पे आगे। अब उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो वाई कोऑर्डिनेट 1 के लिए इसके ऊपर बिल्कुल आपने स्ट्रेट लाइन में चलना है, और कहाँ रुक जाना है 1 के सामने ही, 1 से, क्योंकि यहाँ पे 1 पे पहले आएंगे, जे आगे 1 पे हम, फिर अब ऊपर कितना चलना है आपको, ये जो लगा हुआ है कोऑर्डिनेट्स कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ से आपको सीधे यहाँ पे आ जाना 1 पे। तो आप इसको मार्क कर देंगे, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम पी, और ये क्या आ गया हमारे पास 1 और 1। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्यू में कितना है 2 2, मीन्स 2 और 2, एक्स कोऑर्डिनेट भी 2 और वाई कोऑर्डिनेट भी 2। तो पहले हम एक्स एक्सिस पे आएंगे 2 पे, यहाँ पे 2 पे आ गए, और वाई कोऑर्डिनेट उसका कितना है, वाई कोऑर्डिनेट भी 2, तो ये आ गया, इससे स्ट्रेट लाइन में ऊपर चलेंगे 1 हो गया, और ये आ गया 2, तो जहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको मैं, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं यहाँ से थोड़ा साइड पे लिख देता हूँ इसका। ये आ गया हमारे पास पी के लिए 1 और 1। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास क्यू पॉइंट का 2 और 2। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास आर पॉइंट में क्या है 3 3, तो ये आएंगे हम पहले 3 पे, और इसका 3 इसी स्ट्रेट लाइन, इसी पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट से 3 ऊपर चल रहे जाना है। ये आ गया 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पे आपको 3 3 आ गया, ये 3 के सामने 3 और इधर से 3, इस प्रकार से देखें, यहाँ से ये 3 है, इसके सामने 3 आ गया यहाँ पे, और ये 3 से, इस 3 से ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए आपको ऐसे ऊपर चलना है, और कहाँ आकर रुक जाना है 3 के सामने यहाँ पे, तो ये हो गया और पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और 3।
अब हमें आना है एस पॉइंट के लिए। एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई भी 4। तो जहाँ पे हम आएंगे इसका 1 2 3 4, जे आ गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो जे आ गया 1 2 3 और जे 4 जहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे मार्क, जे आ गया हमारे पास एस पॉइंट 4 और 4। अब इसको भी ज्वाइन करते हैं हम, तो क्या आता है ज्वाइन करके हमारे पास, तो जे भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे ही लाई कर रहे हैं। कौन से पॉइंट है ये, जो पॉइंट्स हमारे पास, पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस लाई ऑन ए लाइन। ये भी कहाँ पे कर लाई करें, लाइन पे ही लाई करें हैं। अब करते हैं हम सी पार्ट के लिए। तो सी पार्ट हम इसका सी पार्ट करेंगे। तो सी पार्ट में हमें क्या गिवन है, के पॉइंट हमें मार्क करना है 2 और 3। जो के पॉइंट है उसको हमने करना मार्क 2 और 3। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2, जो मैंने पहले बताया कि जो सबसे पहले होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जो नंबर 2 पे होता है वाई कोऑर्डिनेट। सब में ऐसे ही एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। आपको पहले सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को ड्रा करना होता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट को ड्रा करने के लिए उसी कोऑर्डिनेट से आपको बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ चलना है। तो के पॉइंट के लिए 2 और 3, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, ये हमारे पास आ गया 2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना 3। तो यहाँ से सीधे ऊपर 3 के तक रुकना आपको, ये 1 ये 2 और ये 3। अब अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे आप, और आपको मुझे उम्मीद है पूरा समझ आ रहा होगा। जहाँ पे 2 और 3 आ गया, यहाँ पे ये आ गया आपके पास के पॉइंट आ गया, जो हमने क्या कर लिया 2 और 3 है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एल पॉइंट। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 3। तो 5 कौन सा कोऑर्डिनेट है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5। तो यहाँ पे आगे हम इसके लिए, जहाँ पे 5 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट उसका 3 है, तो 3 यहाँ पे आ गया हम 3 पे, ये आ गया इसका 3, क्योंकि 3 के सामने आपको रुकना है। तो ये आ गया वाई कोऑर्डिनेट इसका 3 जो है। तो एल पॉइंट हमने मार्क कर लिया 5 और 3। नेक्स्ट क्या हमारे पास, एम। एम पॉइंट जो है मार्क करना में, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 5, एक्स कोऑर्डिनेट 5 वाई कोऑर्डिनेट 5। तो जहाँ पे हम आएंगे, ये आ गया हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट 5 और वाई कोऑर्डिनेट 5 के लिए क्या करेंगे, इसी कोऑर्डिनेट से हमने 5 से क्या करना है, ऊपर चलना है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, बिल्कुल 5 के सामने आपको रुक जाना है। तो ये आ गया एम पॉइंट का 5 और 5। तो इसका हम यहाँ पे एम पॉइंट 5 और 5 इसको लिख दिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एन पॉइंट। एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 5। देखिए पहले आपको एक्स कोऑर्डिनेट 2 लेना है, तो ये आ गया 2। ठीक है, 2 आ गया। अब कितना लेना है, वाई कोऑर्डिनेट 5। तो इससे चलना, आपको यहाँ से नहीं चलना है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसी से आपने ऊपर मूव करना है। जो भी एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे उसके ऊपर चलना आपको वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये आ गया 2। तो वाई कोऑर्डिनेट 5 के लिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 और ये आ जाना आपके पास। तो ये आ जाएगा एन पॉइंट इसका। तो जहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे एन पॉइंट, और ये क्या आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2 और 5। अब इस जो ग्राफ शीट के ऊपर ये जो सी पार्ट आ रहा है, इसमें देखें जो के पॉइंट है, एल पॉइंट है, एम और एन, जैसे ए और बी पार्ट में आए थे स्ट्रेट लाइन में, तो ये स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं। इसका अगर देखें तो आप यहाँ देखेंगे ना, तो आपके पास इस प्रकार से बन रहा है, ये अलग बन रहे हैं, ये पॉइंट अलग हो रहे हैं। और इसको मैं बताऊं तो ये अलग आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इसको साइड पे लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे इसका आपको ये जो है के पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे, ये 2 और कितना है 3 था।
इसी प्रकार ये एल के हैं 5 और 3, मैं इसको इधर बता देता हूँ आपको, एल के हैं 5 और 3। तो इसको भी देखें तो ये सभी पॉइंट्स जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग कि पॉइंट्स इस सी पार्ट में जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के एल एम एंड एन डू नॉट लाई ऑन ए लाइन, कि ये लाइन पे नहीं लाई करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सेकंड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है आप उसको भी वॉच कर सकते हो। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन।